बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की डिस्कशन का टॉपिक है कि ह्यूमन ब्रेन जो है, इंसान का दिमाग, इसका रेस्ट क्या है। ह्यूमन ब्रेन किस सिचुएशन में रेस्ट करता है। जब कोई इंसान पैदा होता है, उसके पैदा होने से लेकर उसके मरने तक का जो टाइम है, उस पीरियड के दौरान जो ह्यूमन ब्रेन है वो कंटिन्यूसली वर्किंग में होता है। जब हम सोते हैं, हमारा दिमाग ख्वाब देख रहा होता है, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। उस वक्त भी हमारा माइंड जो है, हमारा दिमाग जो है, वो वर्किंग की पोजीशन में होता है। यानी इंसानी दिमाग का अगर कोई रेस्ट है, अगर वो उसको आप पीस देना चाहते हैं, थोड़ा सा रेस्ट देना चाहते हैं, तो ब्रेन के लिए रेस्ट इज़ कंटिन्यूसली चेंज ऑफ एक्टिविटी। चेंज ऑफ एक्टिविटी में ये देखिए कि जिस एक्टिविटी में आपका माइंड इन्वॉल्व है, अगर आप उस एक्टिविटी को छोड़कर कोई दूसरी एक्टिविटी चूज़ करते हैं, तो उसके दौरान जो चेंज माइंड फील करता है, दिस चेंज इज़ द बेसिकली रेस्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन को रेस्ट मिलता है, ब्रेन को आपके को एक ये समझिए कि इसमें सुकून मिलता है, सुरूर मिलता है, और ब्रेन एंजॉय करता है इसको एक आसान अल्फाज के अंदर। अच्छा, अब देखिए, जब ये पोजीशन आती है तो उस पोजीशन में एक हार्मोन हमारी बॉडी में स्क्रीट करता है, एक हार्मोन निकलता है ब्रेन से, विच इज़ डोपामीन। डोपामीन जब आपकी बॉडी में आ जाता है और उसके बाद आपके ब्रेन को जब इसकी अच्छी एक क्वांटिटी मिलती है, तो आप एक्साइट फील करते हैं, आप खुश महसूस करते हैं, आपका मूड अच्छा होता है, आप पीसफुल, अपने आप को सेफ़ एंड पीसफुल महसूस करते हैं। डोपामीन सिर्फ आपको हैप्पीनेस नहीं देता, बल्कि सेफ़ और पीसफुल भी फ़ील करवाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है आपकी बॉडी के अंदर। अगर ये हार्मोन अगर आपका बैलेंस रहे, तो आप अपने बिहेवियर पे कंट्रोल रख पाते हैं, और अगर आप अपने बिहेवियर पे कंट्रोल रख पाते हैं, तो जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो उसमें भी जिक्र करता रहता हूँ कि दुनिया की सबसे मुश्किल में जो मैनेजमेंट है, विच इज़ बिहेवियरल मैनेजमेंट, इंसान के बिहेवियर की मैनेजमेंट, वो ईजी हो जाती है। अच्छा, अब एक जो प्रेजेंट एरा है, जो प्रेजेंट टाइम है, उसके अंदर हमारे पास तमाम लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। अभी भी जो मेरी वीडियो देखी जा रही है, किसी न किसी गैजेट पे देखी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर जब हम टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह वगैरह इन सारी सोशल जो है साइट्स के ऊपर जाते हैं, सोशल सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं, अब हम मुख्तलिफ़ किस्म की रील्स को देख रहे होते हैं। अब वो एंटरटेनिंग भी हैं, वो म्यूज़िकल भी हैं, वो डांस इंक्लूडिंग भी हैं, उसमें बहुत सारा मवाद है। जब हम रैपिडली एक वीडियो से दूसरी वीडियो पे स्विच करते हैं और एक कोई नई चीज़ हमारे सामने आती है, तो वो हमारे ब्रेन को एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर थोड़ा सा चेंज फ़ील करवाती हैं, और उस एक्साइटमेंट के अंदर एक सुरूर डेवलप होता है, एक नशे वाली कैफियत डेवलप होती है, और लोग घंटों तक अपना मोबाइल जो है वो छोड़ नहीं सकते। वो टिकटॉक है, यूट्यूब है, कुछ भी है, तो स्क्रॉल किए चले जाते हैं। मैं अपने एक दो दोस्तों को ऐसे जानता हूँ कि जो रात को 2 से 3 घंटे मुसलसल सोशल मीडिया पे होते हैं, और वीडियो स्ट्रीमिंग चल रही होती है, और उस दौरान क्या है कि ब्रेन जो है रिलैक्स तो फील करता है उससे, कि एक बहुत छोटे से टाइम पीरियड के अंदर एक बड़ा चेंज माइंड को फ़ील हो रहा होता है, और उसको वो फ़ील करके थोड़ा सा रिलैक्सेशन में जाता है। लेकिन ऑन द अदर साइड क्या होता है, जब हम टाइम पे नहीं सोते, तो हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज एक इनिशियल ऐसा एलिमेंट है कि जो ब्रेन को चाहिए ही चाहिए बॉडी को फंक्शन करवाने के लिए। अब आपकी बॉडी में अगर कोई ग्लूकोज की कमी पैदा हो रही है, तो वो टेम्परेरी कुछ भी मालिक्यूल्स को आपकी बॉडी ब्रेक करके एक आर्टिफिशियल ग्लूकोज बना के आपकी ब्रेन की तरफ फेंक रही होती है। ब्रेन एक्टिव है और आप वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। अब उस ग्लूकोज का ये समझिए कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल वो नहीं होता जो रेगुलर होता है। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो रात को सोते नहीं हैं, रात को 9 से 12, 9 से 2, 9 से 3, 9 से 1, रात को 2 से 3 घंटे जो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियोज़ को देख रहे होते हैं। उस दौरान हमारे माइंड को जो ग्लूकोज चाहिए होता है, वो एक आर्टिफिशियली एक सिग्नल के थ्रू प्रोड्यूस होता है बॉडी में, और बॉडी को दिया जाता है। उस आर्टिफिशियली जो ग्लूकोज से जो ट्यून हो रहा होता है हमारा माइंड, और जो उसकी नीड है बॉडी के अंदर, वो पूरी हो रही होती है। और उसका नुकसान ये होता है कि बॉडी में नंबर 1 इज़ स्वेलिंग। आपकी बॉडी में स्वेलिंग आएगी, टायर्डनेस और फटीग की स्टेज आपको थ्रू आउट द डे रहेगी, और प्लस ये कि आपका बिहेवियर, क्योंकि डोपामीन के जर्क्स तो आपने ले लिए आर्टिफिशियल एक इंजेक्शंस वहाँ से, लेकिन प्रॉपर डोपामीन आपको नहीं मिला, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज चली गई, आपकी डाइट प्रॉपर चली गई। उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि सबसे पहले इंसान की बॉडी जो है उसका वॉल्यूम बढ़ता है। इसके बाद फिर अदर डिजीज़ जिसमें डायबिटिक है, और सबसे जो डेंजरस डिज़ीज़ है जिसकी शिकार तकरीबन यंग जनरेशन ऑलमोस्ट 70% है, वो है एंजाइटी। एंजाइटी क्या है? छोटी सी बात पे हाइपर हो जाना, चीज़ का सलूशन ढूंढने से पहले लड़ाई पे आ जाना, किसी के साथ माइंड की फ्रिक्वेंसी का ट्यून ना होना, किसी के साथ
ये समझें कि अच्छे से बिहेवियर ना कर पाना, ये सारे सिम्टम्स हैं। आप ये समझ लीजिए आपकी माइंड के रिलैक्स ना होने के, या आपकी डिप्रेशन और एंजाइटी के। एंजाइटी एक बहुत बड़ी टर्म है जिसको कि वीडियो में डिफ़ाइन इस तरह से नहीं किया जा सकता कि एंजाइटी है क्या, क्या इसके कॉजेज़ हैं। लेकिन जिस शख्स को एंजाइटी है वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस ढूंढता है माइंड को रिलैक्स करने के, और वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस उसकी डिज़ीज़ को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, यानी उसकी बीमारी को और बढ़ा देते हैं। वो लोग जो इसकी इफ़ादियत को समझते हैं, इसके इफ़ेक्ट को, वो एग्री करते हैं इस बात से कि ज़िंदगी में आप किसी भी स्टेज पे हैं, 1 से 1.5 घंटे की एक्सरसाइज आपकी बॉडी के लिए मस्ट है। और मैं ये सिर्फ बात नहीं करता, मैं पिछले कुछ दिनों से अपनी बॉडी को ये टाइम दे रहा हूँ और मैं एक कुछ किस्म के चेंजेस अपने अंदर आते हुए देख रहा हूँ, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होती हुई देख रहा हूँ जो कि पहले नहीं थी। कि सिर्फ मैं मॉर्निंग वॉक से मैंने स्टार्ट लिया, कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं कर रहा, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट जनरेट हो रहा है, एक उसका आउटपुट आना स्टार्ट हो गया है, और जो मैं फ़ील कर सकता हूँ अपनी बॉडी के अंदर, उसको मैं वर्ड्स में डिफ़ाइन नहीं कर सकता। तो इस तरह हर वो शख्स जो कि शॉर्ट टर्म के अंदर एक ये समझिए कि अपने लिए एक्साइटमेंट ढूंढ रहा है वीडियो स्ट्रीमिंग के अंदर या सोशल मीडिया को देर तक इस्तेमाल करने के अंदर, ठीक है फ़ाइन, हर इंसान की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। लेकिन अगर कोई इंसान इसके साथ साथ 1 से 1.5 घंटा एक्सरसाइज, वॉक या हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हुए कुछ भी एक्सरसाइज और कोई एक्टिविटी स्पोर्ट्स वो कर रहा है, तो उसका उसके माइंड के ऊपर, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा। और दुनिया में वही बात आ जाती है कि सबसे मुश्किल मैनेजमेंट इज़ बिहेवियर मैनेजमेंट, और वो इंसान बिहेवियर मैनेजमेंट करने के लिए कैपेबल हो जाता है जो इंसान ज़िंदगी में कुछ वक्त अपने लिए अपनी बॉडी की एक्सरसाइज के लिए देता है। तो होपफुली इस वीडियो से मेरा मकसद सिर्फ ये है कि एक छोटी सी अवेयरनेस जनरेट की जाए कि ये भी एक ड्रग है। सोशल मीडिया पे देर तक रहना भी एक ड्रग है। अगर आप इस ड्रग के एडिक्ट हो गए तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी का मयार सुस्त हो जाएगा। आप किसी चीज़ में इनिशिएटिव नहीं लेंगे। इनिशिएटिव अगर किसी भी काम में लिया जाए वो काम हो जाता है, अगर आपके कद से वो कितना ही काम बड़ा क्यों ना हो। अगर आप इनिशिएटिव ले जाते हैं और सबसे पहले ये कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं कि आई कैन डू इट, तो आप वो काम कर जाते हैं। मैं अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अपनी ज़िंदगी के शेयर कर रहा हूँ। अब इस जो मौजूदा सूरत हाल है माशरे की, उसके अंदर जितना भी इंसान एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो, सोशल मीडिया के टाइम को कम करे, उतना ही वो हेल्थ और सक्सेस की तरफ जाएगा। अगर ज़िंदगी के उसके कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो उससे सॉल्व नहीं हो रहे, वो सॉल्व करेगा, रास्ता निकालेगा, सलूशन निकालेगा। शॉर्ट टर्म गोल्स को लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म्स में डिवाइड करके 1 बाय 1 अचीव करता चला जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स शॉर्ट टर्म में एक्साइटमेंट के लिए बहुत देर तक सोशल मीडिया पे है और सुबह वो उठता नहीं है टाइम से, तो ये बात यकीनी है कि वो कोई नई डेवलपमेंट अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकता है। आपकी जो रूटीन लाइफ है वो तो वो कंटिन्यू करेगा सक्सेसफुली, लेकिन कोई नई डेवलपमेंट और अचीवमेंट वो नहीं ला सकता। तो डोपामिन के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रेकमेंडेड हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, उसको हासिल कर लेते हैं, तो उससे आपका डोपामिन लेवल माइंड का अच्छा होता है। आफ्टर एक्सरसाइज आपका डोपामिन लेवल बहुत अच्छे लेवल पे होता है। और प्लस ये कि ज़िंदगी में कुछ कामयाबियाँ मिलती हैं, कुछ अप्रिसिएशंस मिलती हैं, कुछ आपको पॉजिटिव चेंज मिलते हैं, तो उससे भी आपका डोपामिन हाई होता है। और वो डोपामिन के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और ये जो रिसोर्स आपका है डोपामिन का, सोशल मीडिया पे शॉर्ट वीडियोज़ को स्ट्रीमिंग में लगे रहना, ये एक टेम्परेरी है। और ये टेम्परेरी आप एक अपने माइंड को एक ये समझ लीजिए एक ड्रग का एडिक्ट बना रहे हैं। उस ड्रग के एडिक्ट हो जाने की वजह से आपकी डेवलपमेंट्स में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। अस्सलाम वालेकुम।